हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान। दोस्तों आज हम समझेंगे लिवर सिरोसिस को बहुत ही आसान भाषा में, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे लिवर सिरोसिस को हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि ये होता क्यों है, देखेंगे भाई इसके कारण, सिम्टम, सब कुछ। सो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें भाई लिवर सिरोसिस की, तो भाई लिवर तो आप जानते ही हैं। सिरोसिस को समझ लो। सिरोसिस का मतलब होता है भाई कि श्रिंक हो जाना। श्रिंक हो जाना मतलब कि सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना मतलब कि वो सिकुड़ गया तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कड़कपन आ गया। जो हमारा लिवर यहाँ होता है, अगर आप उसको पाल्पेट करके देखोगे, मतलब दबा के देखोगे, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आप उसको महसूस कर सकते हो। लिवर को यहाँ पे आप अंदर की तरफ महसूस कर सकते हो, इस तरफ। तो होता क्या है बेसिकली कि ये थोड़ा कड़क हो जाता है लिवर, और थोड़ा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो भाई ये ऐसा क्यों हो जाता है? पहली चीज़ आप याद रखो हमेशा कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है। लिवर सिरोसिस कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। लिवर सिरोसिस दूसरी बीमारियों के द्वारा होता है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी समस्याओं के कारण ही हो जाता है। तो भाई वो समस्या कौन कौन सी हो सकती हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो समझते हैं। देखो भाई क्या होता है, कोई व्यक्ति दारू पी रहा है बहुत लंबे समय से, उसको इतना पता है कि भाई मुझे तो होगा लिवर कैंसर, लेकिन लिवर कैंसर नहीं, लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको ये पता नहीं है लिवर कैंसर नहीं होता, अकेले लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, ठीक है ना। लिवर सिरोसिस होगा, उसके बाद कैंसर होगा। हालांकि पहले भी कैंसर हो जाता है, लेकिन अधिकतर देखा गया कि लिवर सिरोसिस होता है, उसके बाद ट्यूमर डेवलप होता है, फिर कैंसर हो जाता है। तो पहली चीज़ दारू ज़्यादा पीना, शराब, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करना। दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों की इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या होता है, वो अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन जब ये बीमारी बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है तो लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो दोनों कंडीशंस दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन उसके द्वारा लिवर खराब हो गया। तीसरी यहाँ पे आती है दोस्तों की जेनेटिकल। कई बार ऐसा देखा गया है भाई कुछ कंडीशंस में कि भाई हेमेटोक्रोमैटोसिस एक कंडीशन होती है, ये जेनेटिकल होती है, माँ बाप से मिलती है। उस कंडीशन में भी लिवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा बात किया, देखो भाई कई बार लिवर इन्लार्जमेंट हो जाता है, या बहुत सी कंडीशंस होती हैं। तो मेन तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, हेपेटाइटिस या आप अल्कोहल का कंजप्शन मान के चलो। देखो भाई जब भी किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या आएगी तो उसको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे भाई। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं लिवर के ऊपर की, खासकर यहाँ चर्बी के ऊपर की, यहाँ की, ये थोड़ी चमकने लगेंगी, ठीक है ना। ये ब्लड वेसल्स जो बारीक वाली कैपिलरीज होती हैं वो उभर जाएंगी। रेक्टम में से ब्लड आ जाएगा, ऐसा लगेगा भाई कि बवासीर हो गया, भगंदर हो गया, ऐसा कुछ लगेगा। पहले आप इसके नॉर्मल लक्षणों को देखो भाई कि उल्टी आ सकती है, उसको भूख नहीं लगेगी, खाना पचेगा नहीं। जाहिर सी बात है लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी हर एक अंग को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के लिए, होल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लिवर खराब है तो पूरी बॉडी खराब होने लगती है। जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, हर तरह की समस्या जो होती है होने लगती है। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, हथेलियाँ सूज जाएंगी। उसके अलावा जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाएगा। फीकस का कलर, जो मल होता है उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। चीज़ है कि भाई यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? देखो भाई क्या होता है कि जो हमारा जो लिवर होता है उससे एक डक्ट जुड़ी हुई, पोर्टल वेन बोलते हैं जैसे बेसिकली। तो ये पोर्टल वेन क्या होती है, ब्लड को ले जाने का काम करती है। जब सिकुड़ जाएगा लिवर तो उसके अंदर ब्लड पहुँच नहीं पाएगा। जो लिवर है कड़क हो गया, सॉलिड हो गया और सिकुड़ गया, तो जो वेन थी, पोर्टल वेन, वो ब्लड लेके नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा, ब्लड वापस आएगा, रिटर्न में जाएगा तो कहाँ जाएगा, या तो स्प्लीन में पहुंचेगा या तो रेक्टम में पहुंचेगा। तो ये कहीं भी रास्ता पकड़ लेता है ब्लड अपना, और वो निकलने लगता है। तो ये इसका मेन, इसका सिम्टम्स होता है। तो अभी तक हमने कारण जान लिया और सिम्टम्स जान लिए। तो भाई अगर किसी को ऐसा लगता है भाई उसको भूख नहीं लग रही और लिवर की जगह पे दर्द हो रहा है, हाँ दर्द बहुत होता है, ठीक है ना। तो लिवर वाली जगह पे, यहाँ पे राइट साइड में नीचे दर्द होगा, भूख नहीं लग रही, हाथ पैर में सूजन है, उल्टी ऐसा लग रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो समझ लो भैया कि लिवर सिरोसिस हो सकता है। अब ठीक है भाई, इसको कंफर्म कैसे करें, डायग्नोस कैसे करता है डॉक्टर? देखो भाई यहाँ पर कई तरह की सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी हो जाती है, अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा सीटी स्कैन में भी और क्लियर पता चल जाता है। और ज़्यादा फाइब्रो स्कैन होता है। फाइब्रो स्कैन में तो ये पता चल जाता है भाई कि लिवर कितना मोटा हुआ है या कितना पतला हुआ है। लिवर की एक्यूरेट जो उसकी मोटाई जो होती है सब पता चल जाती है फाइब्रो स्कैन में। तो फाइब्रो स्कैन किया जा सकता है। एक सीवीसी, नॉर्मल सा सीवीसी भी कराएंगे तो उसमें पता चल जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह बड़ा दिख जाता है। सीवीसी में ये भी पता चल जाता है भाई एनीमिया है या नहीं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा ये कंफर्म हो जाता है। और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आप बायोप्सी करा सकते हो। छोटा सा टुकड़ा निकालेगा एंडोस्कोप से माध्यम से डॉक्टर, लिवर का छोटा सा टिश्यू, और उसको आप
बायोप्सी के लिए भेज सकती हैं, तो उससे 101% पता चल जाता है भाई कि लिवर सिरोसिस है या नहीं। तो ये इसका कुछ डायग्नोज करने का तरीका होता है कि भाई लिवर सिरोसिस ऐसे पता चल जाता है। वहीं बात की जाए कि भाई इससे बचा कैसे जाए, बचने का यही तरीका है दोस्तों कि भाई नॉर्मल सा डाइट लेना। आपको जो गलती आप कर रहे हैं या जो चीज़ें हुई हैं उनसे बचना। जाहिर सी बात है, आप हेपेटाइटिस बी से बचिए, हेपेटाइटिस सी से बचिए। अब इनसे कैसे बचोगे? देखो भाई, ये जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, ये सेक्स के द्वारा हो जाता है। आदमी को पता ही नहीं होता है कि भाई, उसको ऐसा लगता है कि भाई सेक्स के द्वारा सिर्फ एड्स ही होता है। एड्स नहीं होता, सेक्स के द्वारा ये भी फैल जाते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखो। अगर आप एड्स को जैसे सिर पे लेके घूमते हो, भाई कहीं भी सेक्स कर रहे हो या किसी से भी, तो आप पूछते हो एड्स तो नहीं है, तो पूछो भाई हेपेटाइटिस भी नहीं है। तो ये चीज़ जरूर याद रखो। बचने का तरीका बता रहे हैं। तो हेपेटाइटिस सेक्स करने से भी फैल जाता है, तो हेपेटाइटिस से बचना है। उसके अलावा शराब ज़्यादा पीते हो, बंद कर दो या कम कर दो, ठीक है। और क्या भाई, अगर जेनेटिकल है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, उसमें भी इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं कर सकते, इलाज होता है, लेकिन आप नेचुरल तरीके से उसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो जीन पे है। उसको क्या कर सकते हो आप? सो खैर, उसके अलावा भाई फल सब्जियां खाओ, नॉर्मल डाइट लो, एक्सरसाइज करो 45 मिनट की, जो डेली भी हम बोलते हैं वीडियो में, खैर वो करना ही है। एक बैलेंस डाइट लो, फुल सब यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वहीं बात की जाए दोस्तों इसके इलाज की, तो देखो भाई, इलाज में जैसा मैं आपको बताया वो डिपेंड करता है कंडीशन किस वजह से हुआ है। भाई अगर किसी को हेपेटाइटिस था तो भाई हेपेटाइटिस का इलाज चलेगा। अगर किसी को जो अल्कोहल की वजह से हुआ तो उसका इलाज अलग चलेगा। ये है। तो इसका क्या है कि अलग अलग डिपेंड करता है। वो ट्रीटमेंट ऐसा कोई एक्यूरेट नहीं है कि आप ये गोली खिला दो, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि हाँ भाई, उसके साथ में बहुत तरह तरह के टॉनिक्स दिए सकते हैं जो लिवर को हेल्दी रखें, और जो भी लिव 52 वगैरह आते हैं वो दे सकते हैं मन से। तो ऐसा कोई ज़्यादा उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक। ये होता है दोस्तों लिवर सिरोसिस। इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखें दोस्तों कि लिवर सिरोसिस कई बार कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए समय समय पे सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराते रहें ताकि पता चले कि भाई ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहा। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।